नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे सोनू। आज की कहानी अंबिकापुर शहर से दूर गरिमा गांव की। ये कहानी सन 2004 की है। तब मेरे पापा की पोस्टिंग गरिमा गांव में हुई थी। उन दिनों मैं 8 साल का था। मेरे घर से बाजार की दूरी करीब 1 किलोमीटर की थी। कच्चे रास्ते से आना जाना होता था। वही रास्ते में एक पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल भी पड़ता था। उसकी पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी और वहीं से पूरे स्कूल को घेरते हुए बाउंड्री बनी हुई थी। वो बाउंड्री करीब 7 फीट ऊंची थी। स्कूल के कोने में एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। वो इमली का पेड़ रास्ते के ठीक बाजू में था। इमली का पेड़ इतना बड़ा ही भयानक दिखाई देता था। आसपास के लोगों का कहना था कि उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है और रात को आने जाने के लिए कोई भी उस रास्ते को नहीं पकड़ता। मैं रोज स्कूल से आने के बाद अपने साथियों के घर उन्हें खेलने जाने के लिए बुलाने जाया करता था। मेरे और बाकी दोस्तों के घर के बीच वो स्कूल और इमली का पेड़ पड़ता था। रास्ता 1 किलोमीटर होने के कारण कभी कभी वापस आने में लेट भी हो जाया करता था और शाम को सूरज ढलने के बाद कम रोशनी में वो पेड़ और भयानक हो जाता था। ऐसी ही एक शाम की बात है। मैं स्कूल से वापस आने के बाद जल्दबाजी में अपना बैग घर में फेंककर जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बाहर जाने लगा। पीछे से माँ ने आवाज लगाई और पूछा, कहाँ जा रहा है? मैंने घर के बाहर के गेट से चिल्लाते हुए कहा, बाहर खेलने जा रहा हूँ माँ। माँ ने कहा, जल्दी आ जाना, रास्ता सुनसान हो जाता है। मैंने भी हाँ में हामी भर दी और दौड़ते हुए घर से निकल गया। आज सारे दोस्तों को बुलाने में थोड़ा देर भी हो गया। खेलते हुए कब शाम हो गई इसका पता भी नहीं चला। सूरज ढल चुका है। मेरे एक दोस्त निखिल ने कहा, हमने भी देखा कि अब अंधेरा हो रहा है, रोशनी काफी कम हो गई है। सारे दोस्त अब घर जाने लगे थे। मैं पैदल ही आया था और मुझे याद आया कि वो पेड़ रास्ते के बीच में पड़ेगा। अब मुझे डर सा लगने लगा। वो पेड़ की कल्पना करने भर से मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगी। मैं घबराने लगा था कि वो पेड़ मुझे अंधेरे में पार करना पड़ेगा। मैं जल्दी से अपने दोस्तों को अलविदा कर जाने लगा। अंधेरा धीरे धीरे और बढ़ने लगा। चिंगूरों की आवाज भी आने लगी। उनकी आवाज सुनकर और डर लगने लगा क्योंकि वो देर रात भी ऐसे आवाज करते। कुछ दूर चलने के बाद वो पेड़ दिखाई देने लगा। पूरे रास्ते में स्ट्रीट लाइट की संख्या कम होने की वजह से कभी रोशनी में चलना होता था तो कभी अंधेरे में। दूर वो पेड़ भी दिखाई दे रहा था पर वहां हल्की रोशनी थी। इतनी हल्की रोशनी में वो पेड़ और भयावह लग रहा था। उसे देखने भर से मुझे कपकपी सी होने लगी थी। झिंगुरों की आवाज भी तेज हो गई थी। आज ये पहली बार ही था कि मैं इस रास्ते पे इतनी रात को जा रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। वहां खाली मैं और वो पेड़ ही था। जैसे जैसे मैं पेड़ के पास पहुंच रहा था वैसे वैसे ही ठंड बढ़ने लगी थी। अब तो झिंगुरों की भी आवाज नहीं आ रही थी। मुझे किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। मेरा मन कह रहा था कि वापस मुड़ जा, पर अब मैं इतना करीब आ गया था कि अब मुड़ना आसान नहीं था। मैं इमली के पेड़ को देख रहा था कि तभी अचानक से ठंड बढ़ने लगी। मैं ठीक पेड़ के नीचे खड़ा था और अचानक से बढ़ी हुई ठंड को महसूस कर पा रहा था। मुझे अब बहुत डर लगने लगा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, इतना तेज कि मेरी धड़कन मुझे सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नजर ऊपर गई। वहां पत्तों की हरकत हुई। ये सब देख मैं कांपने लगा था। वहां मुझे अब एक काली परछाई उभरती हुई दिखाई देने लगी थी। ध्यान से देखने में वहां कोई औरत बैठी थी। बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। मैंने उसे 2 पल के लिए देखा और मैं चीख उठा और भागने लगा। मैं भाग ही रहा था कि मुझे पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं डर के मारे और जोर से भागने लगा। अचानक से मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा।
और बेहोश हो गया। सुबह जब नींद खुली तो मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी। उन्होंने बताया कि मेरे पापा मुझे शाम को खोजते हुए इमली के पेड़ के नीचे मुझे बेहोश पड़ा देखे, वही मुझे उठाकर बिस्तर में लाए थे। उन्होंने कहा कि मुझे बुखार है। डॉक्टर का कहना था ज्यादा खेलने दौड़ने से थक कर मैं बेहोश हो गया था। अगले दिन मैं ठीक हो गया और आज भी जब उस पेड़ को देखता हूँ तो मुझे वो सारे पल याद आ जाते हैं और लोगों का कहना कि यहाँ रात में मत जाना समझ आता है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।